नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और आने वाले उसे देखते हुए हम आने वाले टाइम में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल हमने देखा गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक अच्छी गैप अप ओपनिंग से शुरुआत हुई थी और मार्केट ने इनिशियली अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा ऊपर के प्राइसेस पे, जिसमें एज एक्सपेक्टेड कि सिल्वर में हमने ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी थी और गोल्ड में भी जो ओपनिंग है वो तो काफ़ी ऊपर रही, पर बाद में इसमें एक करेक्शन हमें देखने को मिली जिसका ऑब्वियस रीज़न वही था। यूएसडी आईएनआर में एक करेक्शन हमने देखी, करीब करीब 50 पैसे की एक करेक्शन आई जो यूएसडी आईएनआर के लिए बहुत बड़ी करेक्शन है। तो वहाँ मार्केट में करेक्शन आई जिसका इम्पैक्ट कन्वर्जन रेट की वजह से जो कॉमेक्स से एमसीएक्स में जो प्राइस कन्वर्ट होते हैं उस वजह से कंटिन्यूसली हमने गोल्ड पे एक प्रेशर बनते हुए देखा जिसमें 47,800 के प्राइस को इसने ब्रेक किया और वहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला। धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया और फिर ऊपर के प्राइसेस पे मार्केट ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर लिया। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा अपने हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे 48,580। रैली बहुत बड़ी थी और बहुत स्ट्रेट थी, कहीं पर कोई करेक्शन किसी तरीके की नहीं। ये तो गोल्ड था क्योंकि गोल्ड में शुरू में हमने एक करेक्शन देखी उस वजह से, क्योंकि यूएसडीएनआर में करेक्शन थी। सिल्वर में ही भी, मतलब सिल्वर क्या, एमसीएक्स के पूरे पैक में ये करेक्शन हमें उस टाइम देखने को मिली थी, पर उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो सबसे ज़्यादा उस टाइम गोल्ड पे पड़ा और फिर रिकवरी जो आई वो सिल्वर ने लीड किया पूरे मार्केट को और हमने एंड तक तेज़ी बनती हुई देखी। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हमने देखा मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में था, करेक्शन आई, थोड़ी सी अपसाइड रिकवरी, फिर गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट ने नीचे अपने आप को क्लोज़ किया, फिर गैप अप ओपनिंग और यहाँ पर हमने कल देखा मार्केट में एक बहुत अच्छे से एक अपवर्ड ट्रेंड लेके गोल्ड ऊपर बढ़ता चला गया। आगे का क्या व्यू है, कौन से लेवल्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से नहीं, उन पर भी हम बात करेंगे। पर एक चीज़ ज़रूर है, गोल्ड ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है और ऐसा ही हमें सिल्वर में देखने को मिला और जो बहुत अच्छे से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मार्केट में एक रिकवरी का फेज़ बन सकता है। और ये रिकवरी हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहाँ तक जा सकती है। देखिए, स्पीड बहुत तेज़ है बढ़ने की, मार्केट कहीं ना कहीं और जहाँ भी थोड़ा सा भी एक बैरियर फील करेगा बढ़ने को लेकर कि मार्केट में एक थोड़ा सा भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहाँ पर कंसोलिडेट होकर मार्केट में एक करेक्शन का फेज़ बनना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हमें लग रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस तरीके से ये स्ट्रेंथ बनी है इसमें ये बढ़त आई है और ये करेक्शन एकदम से नहीं आने वाली। एटलीस्ट 1-2 दिन कम से कम लगेंगे मार्केट को वहाँ से टर्न करने में, जिस तरीके का ये चार्ट पे एक फॉर्मेशन बना है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। और यहाँ एक चीज़ और है, ये तो एक स्ट्रेंथ अभी दिखाई है, ये स्ट्रेंथ भी कब ख़त्म होगी वो भी अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मार्केट ने प्राइसेस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ भी अगर हम देखें 1 घंटे के चार्ट पे, ये देख रहे हैं हम कि करेक्शन थी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। ये एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है। इसमें अगर इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया तो एक स्ट्रेट करीब करीब 400 पॉइंट की और रैली मार्केट एक्सटेंड कर सकता है इसे ब्रेक करने के बाद। अभी तो ये ब्रेक भी नहीं हुआ, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो करीब करीब 400 पॉइंट की और रैली आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का अभी एक व्यू बन रहा है। फिलहाल सेलिंग, देखिए कल बहुत सारे ट्रेडर्स ने मार्केट में सेलिंग करने की कोशिश करी, मैंने तो सबको मना ही किया कि सेलिंग का बिल्कुल आप मत करिए, सेलिंग कहीं भी नहीं बनती।
देखिए मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, हमारा सेलिंग का व्यू क्यों बनता है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे नहीं सोचता था, मैं भी ऐसे ही सोचता था, पर उस चीज़ को रेक्टिफाई करना भी हमारे हाथ में है। अब आप अगर मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक बार आपने गलती कर दी, दो बार आपने गलती कर दी कि मार्केट के अगेंस्ट हम ट्रेड करते हैं, मार्केट बढ़ रहा है तो हम बेचते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक ट्रेंड हमें दिखता रहता है कि मार्केट ऊपर आ रहा है फिर नीचे भी आएगा। पर आपका एक ट्रेड जो बढ़ते हुए मार्केट में आप सेलिंग कर रहे हैं, वो आपका एक ही ट्रेड बहुत गलत साबित हो सकता है। ठीक है, वेट कीजिए, सेलिंग भी करेंगे तो वेट कीजिए, बाइंग करनी है तो वेट कीजिए, सही लेवल का वेट कीजिए। ठीक है, करंट प्राइस है 48,580 और लगभग ये अपने उस रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। आगे का क्या व्यू है, कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट कर सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अभी हम लेवल्स की भी बात करेंगे। पर यहाँ हम देखें गोल्ड में एक जिगजैग पैटर्न था, मार्केट में स्ट्रेंथ बनी, करेक्शन, यहाँ से करेक्शन, और ये थोड़ा सा टर्न करता हुआ मार्केट। जिस तरीके का पैटर्न अभी बन रहा है ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी और कैंडल्स क्रिएट हो जाती हैं इस तरीके से और मार्केट थोड़ा नीचे को टर्न करने की कोशिश करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिल्वर में इस हफ्ते मुझे कोई भी मेजर करेक्शन आती हुई नहीं लग रही है। मार्केट अपने आप को पूरी कोशिश करेगा ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करने की। मैं ये कह रहा हूँ कि करेक्शन, कल तो सिल्वर बढ़ी है, तो अगर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि अपनी बढ़त को 50% ये लूज़ कर सकती है सिल्वर। गोल्ड में भी ऐसा ही हो सकता है। पैटर्न चेंज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है अभी इस हफ्ते। आज ट्यूसडे, तो जितना भी हमें ये लग रहा है कि मार्केट में कुछ, सिर्फ एक ही फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस को इस हफ्ते नीचे ला सकता है और वो है यूएसडी आईएनआर। अदरवाइज कोई चार्ट्स पे, कॉमेक्स पे बहुत मुश्किल है प्राइसेस को नीचे लाना। गोल्ड अपने हाईएस्ट प्राइस से इस हफ्ते थोड़ा सा करेक्शन दिखा के बंद हो सकता है, वो मतलब नेक्स्ट वीक के लिए कि जो करेक्शन आई है वो नेक्स्ट वीक फिर से ख़त्म हो जाए, ऐसा ज़रूर पैटर्न बन सकता है। पर जिस तरीके से ये रैली उभर के आई है तो वो कहीं ना कहीं सेलर्स के लिए एक गलत साइन है। ठीक है, पर ऊपर में कहाँ तक देख रहे हैं, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। चलते हैं हम डेली चार्ट्स पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी थी, स्ट्रेंथ कंटिन्यू थी, ऊपर तक गया मार्केट, कंसोलिडेट होने लगा, थोड़ी सी करेक्शन, मार्केट नीचे के प्राइसेस पे होल्ड करता और एंड में हमें एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये टर्निंग पॉइंट कब तक सस्टेन करेगा उस पर अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, करेक्शन है और दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड ने कॉमेक्स पर भी और एमसीएक्स पर भी उन प्राइसेस को ब्रेक किया है जो मतलब एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल था गोल्ड के चार्ट में। जो करेक्शन थी उन सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग भी दी है, वहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। कुछ ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि अब तेज़ी आ गई है, वापस वही लेवल्स आएंगे। देखिए वापस वो लेवल क्या हो सकता है कि 1 लाख का प्राइस भी पहुंच जाए, पर उसके लिए कुछ साइन आने ज़रूरी है। वो कब कब आएंगे, कौन सा प्राइस इंपॉर्टेंट रहेगा, उन सब पे अभी हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये एक बहुत छोटी रिकवरी है। एक जो पैटर्न होता है ना एक लंबे टाइम फ्रेम पे, वो चेंज होना वो कोई एक दिन में चेंज नहीं होता। एक दिन में तब चेंज मैं मान सकता था अगर ये 53,000 के आसपास का कोई प्राइस आ जाता, तो तब मैं मानता कि हाँ मार्केट में वाकई में एक टर्न अराउंड आ गया और अब प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके का कोई व्यू बनता तो मार्केट में चेंज आता। फिलहाल बहुत छोटी सी रिकवरी आप डेली चार्ट्स पर देखिए, अभी भी और थोड़ी सी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 49,400 के अराउंड तक के प्राइस, यहाँ से और 800-900 पॉइंट और ऊपर मार्केट जा सकता है। ये मैं एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक नज़र आ रहा है। एक्सट्रीम लेवल मतलब बढ़ते हुए मार्केट में एक तरीके से आप अगर कुछ ये कोशिश कर रहे हैं कि सेलिंग करें, तो सेलिंग का भी अगर आप कुछ सोचेंगे तो एटलीस्ट मार्केट जब वहाँ पर आपको मिले तो आप थोड़ा सा बहुत छोटी क्वांटिटी में, और वो भी तब जब मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो। अभी तक तो इसने कोई ऐसे साइन भी नहीं दिए कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कोई मेजर करेक्शन आपको आज आती हुई कोई नज़र नहीं आएगी मार्केट में।
या तो कंसोलिडेशन रह सकता है, हाँ, शुरू मतलब ओपन होते ही मार्केट अपने कल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करे, ऐसा कुछ रह सकता है। तो देखते हैं आगे। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम उन लेवल्स को डिस्कस करेंगे जो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो एक चीज़ क्लियर थी कि मार्केट बढ़ा और बढ़ने के बाद ये कुछ रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड करता रहा। सबसे पहली चीज़, कोई भी अगर करेक्शन इसमें आनी शुरू होती है तो एटलीस्ट सबसे पहले इसे इस प्राइस को ब्रेक करना होगा। ये प्राइस है 48,300। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो कुछ ऐसा समझा जाएगा कि फिर इस पूरे ये जो कैंडल्स का जो एक ग्रुप है, इसे मार्केट फिर ऊपर में ब्रेक करने में थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मुश्किल होगा उसके लिए फिर से ब्रेक करना। तो अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो, और ये भी कोई डाउनसाइड का सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ ये रहेगा कि मार्केट फिर कंसोलिडेट हो सकता है आज पूरे दिन के लिए। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना कि मार्केट में डाउनसाइड स्टार्ट हो गई है, वो अभी फ़िलहाल काफ़ी गलत होगा। जो मार्केट में एक डाउनसाइड का लेवल बन सकता है अभी के हिसाब से, एटलीस्ट इस प्राइस को मार्केट को ब्रेक करना होगा। ये प्राइस है 47,810। ठीक है, तो ये लगभग कल के लोएस्ट प्राइस से थोड़ा सा ही ऊपर है। इसे भी अभी के लिए ये प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये प्राइस भी चेंज होके लगभग 48,900 के आसपास आ सकता है। पर ये भी हमें, क्योंकि मार्केट के ओपन होते ही या ओपन होने के बाद भी इस प्राइस का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ऐसा कुछ चार्ट पे अभी मुझे नज़र आ नहीं रहा कि एकदम से मार्केट खुलेगा और नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या व्यू रहता है क्या नहीं रहता। फ़िलहाल 1 घंटे के पर ही चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्राइस मैंने आपको बताया 48,300। दूसरा प्राइस जो नीचे रहेगा ये है यहाँ पर 47,810। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बन सकता है वो ये लाइन है 49,000। ठीक है, ये लाइन ब्रेक करते ही इसके ऊपर मैं करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास की एक स्ट्रेट रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 49,000 के ब्रेक करने के बाद। तो 49,350 से लेके 400 तक का कुछ प्राइस बहुत इजीली मार्केट टच कर सकता है। तो और जो यहाँ तक का प्राइस जब अचीव हो जाएगा उसके बाद मार्केट में एक झुकाव, एक नीचे के लिए टर्न आना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में अगर कल का जो लो है जो कॉमेक्स पे लगा है, कल का नहीं मतलब फ्राइडे को जो लगा था, फ्राइडे को नहीं सॉरी मंडे को 1765 के अराउंड का, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट बहुत स्पीड से नीचे गिरना शुरू कर सकता है। तो फिलहाल उसके गिरने का अभी तो एकदम से तो खैर कोई चांस लग नहीं रहा, पर व्यू जो है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे वो नीचे का ही है। काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड अभी एक्सपेक्टेड है, पर मार्केट में जिस तरीके से रिकवरी आई है, थोड़े टाइम के लिए ऊपर के प्राइसेस मार्केट होल्ड करके रख सकता है। ये रेंज है, मैक्सिमम अपर एंड जो मैं सोच रहा हूँ वो 49,400 के आसपास तक का एक एक्सट्रीम अपर एंड चार्ट्स पे मैं देख सकता हूँ। और ये भी हो सकता है कि यहाँ कहीं से एक थोड़ी सी अपसाइड दिखा के मार्केट यहीं से टर्न करना शुरू करे, और हो सकता है कि 49,000 का ये हाई है ये भी ब्रेक ना हो, यहीं से मार्केट कुछ टर्न करने की कोशिश कर सकता है। ऐसी भी एक्सपेक्टेशन है। वो डिपेंड करेगा कि यूएसडी आईएनआर में करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहती है, फिर उससे थोड़ी स्ट्रेंथ मिलने की कोशिश होती है। तो इस तरीके का एक व्यू बन रहा है गोल्ड में। फ़िलहाल सेलिंग, फ्रेश सेलिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अगर एक बड़े लॉट में ट्रेड कर सकते हैं तो आप 2 या 3 गोल्ड मिनी में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये आज के लिए नहीं, ये बाद के लिए क्रिएट कर रहे हैं आप। बाद मतलब कि आपने आज क्रिएट कर ली, थोड़ा सा आपने देखा मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा और ऊपर आता है तो आप नेक्स्ट जहाँ पर उसे रेजिस्टेंस मिले वहाँ पर आप और सेल कीजिए 2-3 और। इस तरीके से आपका पूरा 1 किलो गोल्ड जब हो जाएगा तो आपकी पूरी पोजीशन हो जाएगी।
ये आपने 50% तब 2 बारी में सेल कर देंगे, 50% और 2 बारी में आप सेल कीजिए जब छोटे छोटे ब्रेकडाउन लेवल वो ब्रेक करेगा। इस तरीके का अगर आप पैटर्न या स्ट्रेटजी लेके आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में मिल सकता है। पर इस तरीके से ट्रेड करने के लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए, जो बहुत ही कम ट्रेडर्स में देखने को मिलता है। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।